नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भगवानपुर की ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल को निलंबित किया गया, लेकिन असली खेल तो उनके ताऊ देशराज कर्णवाल का है, यह कहना है उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का। दसौनी ने कहा कि वीडियो सबूतों में साफ दिख रहा है कि देशराज कर्णवाल खुद ब्लॉक प्रमुख का कार्यालय चला रहे थे, जबकि जनप्रतिनिधि उनकी भतीजी थी। यह सत्ता का खुला दुरुपयोग है। गरिमा ने कहा कि महिला प्रतिनिधियों को सिर्फ मुखौटा बनाकर सत्ता का संचालन खुद करना भाजपा का नया मॉडल बन चुका है। गरिमा ने कहा कि धामी सरकार बताएं, अगर वीडियो सबूत मौजूद थे तो कार्रवाई इतनी देर से क्यों हुई? क्या जब तक मामला मीडिया में नहीं आता तब तक भाजपा सरकार अपने नेताओं को बचाती रहती है? गरिमा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा मंचों से नारी शक्ति की बात करती है और जमीन पर महिलाओं को सिर्फ अपने परिवार के पुरुषों की कठपुतली बनाकर रखती है। ये है भाजपा का असली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मॉडल। बेटी बचाओ पद खुद चलाओ। गरिमा ने कहा कि हम मांग करते हैं कि देशराज कर्णवाल पर तुरंत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। ये सिर्फ एक ब्लॉक का मामला नहीं, ये भाजपा के चरित्र का आईना है। गरिमा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायत में महिलाओं को उनका आधी आबादी होने का हक दिलाते हुए 33% आरक्षण की व्यवस्था की। उसी की वजह से आज पूरे देश में महिलाएं देश की राजनीति में अग्रणी भूमिका में दिखाई दे रही है। लेकिन भगवानपुर का प्रकरण उत्तराखंड को शर्मसार करने वाला है, जहां जनप्रतिनिधि कोई और चुना जाता है और राजपाट कोई और चलाता है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घोटाले सचिवालय से लेकर पंचायत तक उजागर हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला आया है भगवानपुर से, जहां ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल चुनी गई, लेकिन सारा कामकाज करुणा कर्णवाल की जगह पर देख रहे थे उसके ताऊ देशराज कर्णवाल। ऐसे में ये बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो करती है, मंचों से महिला सशक्तिकरण की बात तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन महिलाओं को आगे आने नहीं देती। महिलाओं को सिर्फ मुखौटा समझा जाता है और परिवार के पुरुष सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। वहीं इस मामले को उजागर हुए काफी समय हो गया है, वीडियो फुटेज अवेलेबल है, लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बाद भी देशराज कर्णवाल पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि करुणा कर्णवाल को निलंबित कर दिया गया। हम मांग करते हैं कि देशराज कर्णवाल पर सख्त से सख्त कार्रवाई, आपराधिक मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए, जांच बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो, ताकि इस तरह के प्रकरणों की पुनरावृत्ति ना हो, जो एक लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए माहौल बन जाए। पंचायत में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, उसी की बदौलत आज पूरे देश में पंचायतों में महिलाएं अग्रणी भूमिका में देखने को मिल रही हैं। लेकिन भगवानपुर का ये जो मामला है, करुणा कर्णवाल ब्लॉक प्रमुख चुनी जाती हैं, लेकिन सारा कामकाज और सारी शिकायतों के जवाब देने से लेकर उसकी कुर्सी पर बैठने से लेकर तमाम काम जो हैं वो उसके ताऊ देशराज कर्णवाल कर रहे थे, और 1-2 महीने से नहीं, पिछले 4 साल से कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है और सत्ता का दुरुपयोग है, भाजपा के चरित्र का आईना है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।